नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं घर का कंस्ट्रक्शन को लेकर के। और ये 30 व 40 फीट का घर का हम बना रहे हैं। अब बात आज है डे 4। डे 4 में तो गजब हो गया कि भाई एक्सवेशन करने के लिए जैसे हम लोग फाउंडेशन शुरू किए तो इतना वहाँ से मिट्टी आने लगा, निकलने लगा। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि अब मिट्टी को हम रखे तो रखे कहाँ। क्योंकि क्या है कि जनरली जब हम लोग ओपन प्लॉट में घर बनाना शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी जो है प्लॉट से बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ उतना उस समय समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक्सवेशन कराने लगे तो हमें लगा कि उस मिट्टी को पास में ही रख देंगे। लेकिन भाई साहब इतना मिट्टी निकला, अब दूसरा एक्सवेशन के लिए जगह ही नहीं बच रहा। अब करे तो करे क्या ऐसा करे जिसके वजह से जो है अब ये मिट्टी एक्सवेशन भी हो जाए और मिट्टी भी वहाँ से निकल जाए, रखने का कोई दिक्कत ना हो। और उससे बड़ा चीज़ क्या है कि जब फाउंडेशन शुरू किए, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पे घर बना हुआ था, और घर बना हुआ था तो उससे क्या था कि उसका फ्लोरिंग भी कहीं पे टाइल लगा हुआ था, कहीं पे जो है फ्लोरिंग किया हुआ था, मडमेट किया हुआ था। अब उसको जेसीबी जो है पूरी अच्छी तरीके से तोड़ नहीं पा रहा। 15-20 मिनट तो इधर खा गया। फिर उसके बाद आया कि एक्सवेशन करने को लेकर के, अब जब एक्सवेशन शुरू किए, अब उस चक्कर में जब यहाँ पे और भी दिक्कतें आ गई मिट्टी रखने को लेकर के। फिर आनन फानन में तुरंत जो है हम लोग डिसाइड किए कि भाई क्यों ना हम जो है ट्रैक्टर मंगाया जाए और ट्रैक्टर पे मिट्टी को लोड कराया जाए और मिट्टी को वहाँ से शिफ्ट करवाया जाए। तो ये आइडिया भी सही था। तो उतना तो हुआ। तो उसमें भी और भी क्या, इतना देखिए, जब भी आप कुछ भी चीज़ नया चेक करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या हुआ कि आपका जैसे ही ट्रैक्टर आया, मिट्टी लिया और ट्रैक्टर खुद ही जो है फंस गया। अब ट्रैक्टर बाहर जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे समस्या हम लोग को आया फाउंडेशन एक्सवेशन करते समय। और इसका हम जो है डे वाइज के हिसाब से बता रहे, किस दिन क्या हुआ, किस दिन कितना काम हुआ। एक्सवेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो है, और जो बगल में जो प्लॉट था 2 स्टोरेज का जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा फाउंडेशन डेप्थ यहाँ पे 6 फीट का है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कि यहाँ पे उतना फाउंडेशन डेप्थ हम लोग नहीं, क्योंकि अगर जेसीबी से करेंगे थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है कि बगल वाला प्लॉट बिल्डिंग में कुछ हानि हो। इसलिए हम लोग उन्होंने उसको क्या बोलने 2 फीट ही जो है निकाला और 4 फीट हम लोग जो है मैनुअल काम कर किए। 2 फीट ही फाउंडेशन डेप्थ किए और 4 फीट हम लोग मैनुअल जो है एक्सवेशन करके जो है पूरा फाउंडेशन का काम ये चीज़ प्लान किए। तो अब ये चीज़ तो ठीक है। और अब इतना सारा चीज़ काम होने की वजह से जो है सेप्टिक टैंक का भी जो है लोकेशन, सेप्टिक वाटर टैंक का, क्योंकि अब सेप्टिक टैंक जरूरत नहीं है क्योंकि सीवेज लाइन है। और वाटर टैंक का लोकेशन भी हम लोग अब यहाँ पे मैनुअल करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हमें सामना करना पड़ा था। तो ये सारा चीज़ रहा जो कि आप जब भी कभी आप हम लोग जब एक्सवेशन काम करेंगे तो आप पूरी तरह से देख लीजिए कि भाई कि वहाँ पे एक्सवेशन जब होगा, मन में एक ख्याल आ रहा होगा आपको कि भाई कि यहाँ पे आपने मैनुअल क्यों नहीं, लेबर से क्यों नहीं कराया। देखिए, लेबर से कराने में मेरा प्रोजेक्ट और भी बहुत ज़्यादा डिले हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जेसीबी से कराने के पीछे ये बस यही रीज़न है कि ये काम हमें जो है 6 से 7 घंटा पूरा हो गया और लगभग 7 से 8 हज़ार ही जो है मतलब जेसीबी को हमें चार्ज देना पड़ा। और यही एक बेनिफिट मिलता है अगर आप जेसीबी से एक्सवेशन का काम करते हैं। तब मैनुअल करने से आपको बहुत समय लगेगा। और 6 फीट डेप्थ भी है, 6 फीट डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, लगभग एक आदमी के से ज़्यादा। और 6x6 कुछ 5 फीट बाय 6 फीट का डेप्थ साइज़ का भी फुटिंग है। तो यही सब रीज़न था जिसके वजह से जो हम मैनुअल जेसीबी से जाने का प्लान किया। और लेकिन जो है कि फिर उसके बाद जो है एक्सवेशन करते जाता, ये तो बहुत कम समय में हो जाता, लेकिन एक्सवेशन करते जा रहा था और वहाँ से ट्रैक्टर पे लोड देते जा रहा था। तो 2 ट्रैक्टर हम लोगों ने किया, दोनों ट्रैक्टर से जो है मिट्टी को शिफ्ट करवाते जा रहा था। तो ये सिचुएशन रहा। तो और भी जो है बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग को सामना करना पड़ा। तो हम डे 4-5 में जो है
आपको बहुत सारा चीज़ हम बताएंगे कि भाई कि और भी हमें क्या क्या झेलना पड़ा इस चीज़ को लेकर के, और अभी स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ कहाँ तक पहुँचते जा रहे हैं और कितना दिन लगेगा इस चीज़ को करने में, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे अगर आप घर बना रहे होंगे तो। और अगर ये वीडियो पसंद है ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।